आइए अब देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है। यहाँ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बेस्ड कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ अलग अलग यूनिट ऑपरेशन की वर्किंग उनके रियल इमेजेस के साथ एनिमेटेड प्रोसेस फ्लो डायग्राम में दिखाई गई है। शुरुआत में सीवेज सोर्स से जनरेट हुआ रॉ सीवेज सीवरेज यानी सीवेज कन्वेइंग सिस्टम की मदद से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट चैम्बर में पंप किया जाता है। इनलेट चैम्बर का उद्देश्य इनलेट वेलोसिटी को कम करना और आगे के यूनिट ऑपरेशन के लिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना होता है। स्टिलिंग या इनलेट चैम्बर से वेस्ट वाटर स्क्रीन चैम्बर में जाता है। स्क्रीनिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट का पहला यूनिट ऑपरेशन है। स्क्रीन्स, जिसे आम भाषा में छन्ना भी कहते हैं, का उपयोग कचरा, पॉलीथीन, लत्ता, कागज, प्लास्टिक, धातुओं, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के फिजिकल सेपरेशन के लिए किया जाता है। स्क्रीन्स लगे होने से जब यही वेस्ट वाटर अगली यूनिट्स में जाता है तो आगे के इक्विपमेंट, पाइपिंग्स और फिटिंग्स इत्यादि के टूटने, खराब होने और चोक होने इत्यादि डैमेजेस से बचाया जा सकता है। आमतौर पर कोर्स स्क्रीन या मोटे जाले की छन्नी के बाद फाइन स्क्रीन या बारीक छन्नी का उपयोग स्क्रीनिंग ऑपरेशन में किया जाता है। कोर्स स्क्रीन की जालियों में 15 से 40 मिलीमीटर तक का गैप होता है, जबकि फाइन स्क्रीन की जालियों में 0.035 से 6 मिलीमीटर तक का गैप होता है, जिससे इस साइज से बड़े पार्टिकल्स स्क्रीन पर ही रुक जाते हैं। स्क्रीन चैम्बर के बाद सीवेज का पानी ग्रिड चैम्बर में जाता है। ग्रिड चैम्बर प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा यूनिट ऑपरेशन है, जहां इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जैसे सैंड, रेत, राख, क्लिंकर, अंडे के छिकले, हड्डी के क्लिप और इनर्ट मटेरियल के मोटे कणों को हटा दिया जाता है। ग्रिड चैम्बर के बाद अपशिष्ट जल या सीवेज का पानी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के तीसरे यूनिट ऑपरेशन प्राइमरी क्लैरिफायर में भेजा जाता है, जहां 1.5 से 2.5 घंटे का डिटेंशन टाइम देने की वजह से सेटल होने योग्य ऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स क्लैरिफायर की सतह में सेटल हो जाते हैं। प्राइमरी क्लैरिफायर में फैट, ऑयल और ग्रीस फ्लोटिंग मटेरियल वेस्ट वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं, जिसे स्कम रिमूवल की मदद से अलग कर लिया जाता है। एफिशिएंटली डिजाइन और ऑपरेटेड प्राइमरी क्लैरिफायर में 50 से 70% सस्पेंडेड सॉलिड और 25 से 40% तक बीओडी को हटाया जा सकता है। और प्राइमरी क्लैरिफायर सेकेंडरी क्लैरिफायर की ऑर्गेनिक लोड को भी कम करता है। प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें प्राइमरी क्लैरिफायर का वेस्ट वाटर एरेशन टैंक में जाता है, जहां सीवेज में एयर मिक्स की जाती है। एयर मिक्स करने के लिए या तो सरफेस एरेटर या डिफ्यूज एरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्यूज एरेशन, जो कि इस एनिमेशन में यूज किया गया है, इसमें टैंक के बॉटम में पोरस पाइप बिछे होते हैं, जिनसे हवा के बुलबुले या बबल्स के फॉर्म में सारे सीवेज में अच्छे से मिक्स होती रहती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आती है, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोडिग्रेड कर देते हैं। एरेशन टैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्य हिस्सा होता है। इसका उपयोग बीओडी को हटाने के लिए, डिसॉल्व गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि को निकालने और कार्बनिक पदार्थों या ऑर्गेनिक मटेरियल की ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। एयर मिक्स करने से वेस्ट वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे गंध और बदबू बढ़ाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और गैसेस आदि हट जाते हैं। पानी में घुले आयरन और मैग्नीज के आयंस भी ऑक्सीडाइज होकर इंसॉल्युबल फ्लॉक्स में बदल जाते हैं, जो कि फ्लॉकुलेशन से अलग हो जाते हैं। इस तरह पानी में अधिकांश दिखने वाली गंदगी खत्म हो जाती है और जो भी फ्लॉक्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं, वो अगले यूनिट ऑपरेशन में अलग कर लिए जाते हैं। एयरेशन टैंक से वाटर सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, जहां बायोलॉजिकल स्लज को अलग कर लिया जाता है। याद रखें कि बायोलॉजिकल स्लज को अच्छे से हटाया जाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फाइनली ट्रीटेड वाटर या फाइनल एफ्लुएंट की क्वालिटी और एयरेशन टैंक में एमएलएसएस लेवल को मेंटेन करने के लिए सही मात्रा में रिटर्न स्लज की मात्रा सेकेंडरी क्लैरिफायर में बायोलॉजिकल स्लज के सेपरेशन पर ही डिपेंड होती है। सेकेंडरी क्लैरिफायर टैंक के आउटलेट में पानी को डिसइंफेक्ट या कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीनेशन के बाद सेकेंडरी क्लैरिफायर टैंक के ट्रीटेड पानी को ट्रीटेड वाटर कलेक्शन टैंक में कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फाइनल डिस्पोजल, गार्डनिंग और टॉयलेट फ्लशिंग इत्यादि के लिए आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। सेकेंडरी क्लैरिफायर से और प्राइमरी क्लैरिफायर से एक्सेस स्लज को स्लज थिकनर में भेजा जाता है, जहां से फिल्टर वाटर को थिकनर की
टॉप साइड वॉल में लगे लॉन्डर से वापस एयरेशन टैंक में, और थिक स्लज को थिकनर के बॉटम से स्लज डाइजेस्टर में पंप किया जाता है। स्लज डाइजेस्टर में ऑर्गेनिक स्लज का एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनरोबिक बायोडिग्रेडेशन करते हैं और थिक स्लज या डाइजेस्टेड स्लज और गैसेस में बदल देते हैं। गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि डाइजेस्टर की कोनिकल टॉप से गैस होल्डर में कलेक्ट होती है। इस गैस को बायोगैस भी कह सकते हैं और इसे आगे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और स्लज डाइजेस्टर के बॉटम से थिक सॉलिड स्लरी स्लज ड्राइंग बेड में चली जाती है, जहां से मिली बिल्कुल ड्राइड स्लज को आगे खाद आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इस पूरी प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। उम्मीद है आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।